आप कहाँ से हैं? सरेया से। सरेया से। आप लोग कितने लोग आए हैं साथ में? 100 आदमी बनी है। 20-50 100 चार। देखिए 4 लोग आए हैं और इधर भी हम चल रहे हैं। देखिए ये चाचा लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे। चाचा आप लोग कहाँ से आए हैं? बलिया से। बलिया से। आप भी? बलिया से। अच्छा बलिया से। कितने लोग आए हैं साथ? हम लोग 50 आदमी आए हैं बलिया से। 50 से। देखिए यहाँ हर साल लोग 50 लोग आए हैं जो है। आप भैया कहाँ से आए हैं? सरेया से। अच्छा आप भी हैं। अच्छा आप लोग सारे लोग बलिया से हैं। हाँ देखिए जितने लोग हैं ये लोग बलिया से, सारे लोग बलिया से हैं जो है। तो सभी लोग बलिया से हैं। अच्छा कितना दिन पहले आप लोग चले आते हैं यहाँ से? हम लोग तो 50 वर्ष से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा बराबर। सास जो मेरी अच्छा है, यहाँ से आपका क्या लगाव है, क्या आस्था है? जो सास जो हमारी थी वो गुरु से गुरुमुख हुई थी, उसी समय से हम लोग आ रहे हैं यहाँ। गुरु घराना तो आप लोग को यहाँ पे आने पे अच्छा आने से आपको क्या कुछ लाभ या फायदा? हाँ बहुत माने हम लोग उलझन में थे, अब माने बहुत माने हम अच्छे से चल रहे हैं, घर परिवार भी अच्छा से है। चलिए तो आप बताइए जो है, आप जब यहाँ बराबर आते हैं आपका क्या लाभ हुआ, क्या चीज? वही बस गाना है। अच्छा हम लोग हाँ उसी से हम लोग सभी चलिए बहुत अच्छी बात है। बताएं। और अच्छा ये मथुरा से आए हुए हैं और कब आते हैं? अच्छा महाराज जी। कितना दिन पहले आप आए थे? हमारे बाबा आते थे, पिताजी आते हैं, अब हम आते हैं, परंपरा निभा रहे हैं महाराज जी की। तो हर वर्ष ये दशहरा के टाइम जबकि आप वहाँ से आते हैं। बढ़िया व्यवस्था करते हैं महाराज जी हमारे लिए, अलग इंतजाम करते हैं, खाने पीने का बहुत अच्छा साफ। का दर्शन करवा रहा हूँ, आप ताकि दर्शन कर लीजिए। और प्रसाद वितरण हो रही है, आप देख रहे हैं बाबा जी अपने हाथ से दे रहे हैं। चलिए हम भी लेने का सौभाग्य मिलेगा हमको। ये देखिए ये यहाँ का प्रसाद है, आप देख सकते हैं। देखिए साफी भी हमें मिला है जो बाबा के मठ का। उसे प्रसाद मिलेगा तो प्रसाद भी मिलेगा। और ये देखिए ये सामने जो बाबा की गद्दी है। हाँ ये क्या हो गया ना माशाल्लाह। चलिए और आइए ठीक है। चलिए हम थोड़ा व्यस्त हैं महाराज जी। ठीक तो चलिए आप दीवार दिखा दें आप लोगों को। चलिए हम अब दीवार देखेंगे। महाराज जी प्रसाद में व्यस्त हैं। और देखिए ये मुझे दिए बाबा जी का आशीर्वाद है। और यहाँ ये देखिए कुआं है, कुआं में भी ये नलका कुएं में लगा है। ये देखिए कुआं में भी नलका लगा हुआ है। और यहाँ भोजनालय है, ये भोजनालय है, यहाँ पे देख सकते हैं। खपड़े का था। अच्छा, गिर गया तो फिर ये अभी निर्माण हुआ, इसका हुआ है। तो आइए थोड़ा समय इन लोगों से पूछ लो जो मंदिर है। ये लोग कहाँ से आए हैं। चाची आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सरेया से। देखिए यहाँ भी लोग आए। कितना दिन पहले आप आई हैं? काल का। तो देखिए ये लोग काल का हर बलिया। अरे अच्छा बलिया। तो ये बताइए ना सरेया में जैसे। हाँ देखिए आओ तो जी आप कुछ हमको यहाँ के बारे में आप बता दीजिए। यहाँ का क्या चीज़ है, क्या सिद्धि है, क्या प्राप्ति हुई है? बूला गुलाल से। बूला गुलाल साहब यहाँ के जमदार थे और बूला साहब उनके नौकर थे। और किसी केस में जो है कि दिल्ली गए, वहीं पर जो है कि यारी साहब से बूला साहब से संपर्क हुआ। और बूला साहब जो है कि यारी साहब के शिष्य हुए। छोटे में हम बोल रहे हैं। हाँ आप ही वहाँ से आए बाराबंकी बुल्ला साहब, वहाँ पर जगजीवन साहब उनके शिष्य हुए। और फिर वहाँ से यहाँ पर आए तो गुलाल साहब जो है कि बुल्ला साहब के शिष्य हुए। बुल्ला साहब के शिष्य हुए। और बुल्ला साहब के शिष्य होने के बाद फिर उनके शिष्य हुए भीखा साहब, गुलाल साहब के। और गुलाल साहब के शिष्य भीखा साहब के शिष्य चतुर्भुज साहब, फिर नरसिंह साहब, राम कुमार साहब,
प्रतामित साहब, जनान साहब, ये 8 महात्मा जो है कि सिद्ध महात्मा थे। उनके बाद जो है कि बाबा रामबलराम साहब हुए, 9वीं समाधि है। हाँ, और उसके बाद रामेश्वर दास जी। तो इसके बाद जो है, अब इसके बाद ये जो शक्ति जो है का उनके पास उतनी शक्ति है कि नहीं? ऐसा है कि जो बुल्ला साहब में जो शक्ति था, वो शक्ति जो है कि बाबा जयनान साहब तक समापन है। क्योंकि जयनान साहब जो है कि जब जानने लगे, शरीर छोड़ने का समय हुआ, तो उसके पहले ही बोले कि अब सरकार का जानने का समय आ गया है। जो सरकार के पास जो धन है वो कोई ले लेवे की परंपरा चलता रहा है, तो सब उनको जो है कि पागल समझते थे। तो इसलिए जो है कि उनसे कुछ लिए नहीं, तो वहीं पर वो समाप्त बना गया। अच्छा, वहीं पे छोड़ दिए वो? वहीं पर वो जैसे था वैसे वो लेकर चले गए। और उनके शिष्य रामबलराम साहब नहीं हुए, रामबलराम साहब के शिष्य रामेश्वर दास नहीं हुए। लेकिन रामबलराम साहब भी अपने समय में अच्छे संत थे, वो भी सिद्ध महात्मा थे। ये छोटे में बोल रहे हैं, छोटे में। हाँ, बस उतने बहुत। और आप जो है कुछ जब आते हैं तो यहाँ से आपको क्या लाभ, क्या जैसे जब आप आते हैं तो कुछ हम लोग को तो अद्भुत एनर्जी यहाँ। अच्छा, पहला आप अपना परिचय हमको दीजिए। हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर बगल में रामबन गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। और हम लोगों की आस्था कई पीढ़ियों से लगी चली आ रही है। और ये बहुत अद्भुत स्थान है, यहाँ में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है। वो अनुभव की चीज़ है, जिसको आप लोग आते जाते रहेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जितनी भी चर्चाएं की बात कर, इसकी जितनी भी विशेषताएं बताई जाए कम है जी। आपको किसी भी संप्रदाय में ऐसे संत नहीं हुए। हाँ, किसी भी संप्रदाय में 1 या 2, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर 8 महात्मा एक से हुए हैं। और फिर जो भी यहाँ से निकला, जैसे गोविंद साहब हुए, गोविंद साहब चले गए वहाँ पर ये फैजाबाद जिला में, आजमगढ़ फैजाबाद जौनपुर सरहद पर। और गोविंद साहब के 12 शिष्य हुए, तो 12 शिष्य 12 जगह जाकर तपस्या किए। ऐसे ऐसे जो है कि यहाँ की जो है परंपरा चलती गई। तो आप भैया कहाँ से हैं? भैया के साथ हैं या कहीं से हैं? हम तो मऊ जिले से हैं। मऊ जिला से हैं। तो अकेले आए हैं कि परिवार के साथ? परिवार के साथ हैं। कब से यहाँ आप आते हैं? करीब हो गया 16 साल हो गया हमको आते हुए। यहाँ आने से आपका क्या फ़ायदा हुआ? आस्था है हमारी, अच्छा, ऐसा इससे हम जुड़े हुए हैं जी। सतनाम दास से, जो है कि हम जैसे जुड़ना आदमी का, जब उसको कहीं लाभ मिलता है तभी जुड़ता है। लाभ के लिए नहीं, मैं जहाँ मन लग जाए तो वहाँ लाभ कहाँ देखना। आस्था लगा है, हम लोग बराबर आते हैं। आस्था जो लगा है तो कुछ पा कर लगा होगा ना, जैसे आदमी का होता है। कुछ पाने के लिए नहीं, हम लोग को ऐसे लगाव है जैसे मन में आया अपना लग आते जाते विचारों को। तो कुछ यहाँ के बारे में आप बताइए, जो है जैसे आप यहाँ आते हैं या कोई आना चाह रहा है, तो थोड़ा कुछ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए तो यही बता सकते। जी सर। जैसे वहाँ लोग आते हैं, क्या सिद्धि प्राप्ति है? जैसे यहाँ से ठीक गुरुओं की परंपरा है। चलिए, जो है बाबा के देखिए समय जो है हमने ज़्यादा ले लिया। चल रहे हैं गुरु जी, प्रणाम। भैया माता जी से कुछ कहे चाहते? माता जी आरती जो है दर्शन भुड़कुड़ा मठ का। आइए हम जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं वह चीज़ दिखाएंगे। जो दीवार फटी हुई है, यहाँ के बारे में क्या जानती हैं, कैसे आप आती हैं? सतनाम साहेब, अच्छा, सत्यनाम साहब, भीखा साहेब, गुलाल साहेब, जी जिन जांगर बाल बच्चन के रक्षा करन। तो आप कितना दिन से यहाँ बराबर आते हैं? हमान बराबर 1.5 दिन से आइला। तो आप रहने वाली कहाँ के हैं? रामबन, रामगढ़ का? भुड़कुड़ा में, भुड़कुड़ा में रह जाला। देखिए, यहाँ के रहने वाले हैं ये लोग और बराबर आते हैं। करासी कहीं जा। अच्छा, हाँ। जिला से आप? नहीं, आजमगढ़। आजमगढ़। हाँ। देखिए, यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, यहाँ से आपका कब से लगाव है? जैसे कब से? अरे समझ जाइए कि 50 बरस से लगाव है। तो यहाँ से आपके आने से क्या लाभ हुआ था? अरे
वही हम लोग को जो है गुरु जी हैं, यहाँ हम लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। चलिए, जो है यहाँ सारे लोगों का एक जुड़ाव है। चलिए आवा यार, आवा चला पहले। आइए, जो हम दीवार की बातें कर रहे थे वो भी हम दिखाना चाहेंगे। कल से आए हैं? यस। अच्छा, कब से आप यहाँ आते हैं? कल शाम को आए हैं। मतलब कितने वर्ष से? कितने वर्ष से? अरे बाप दादे जमाने से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, तो हमारा गुरु घराना है। अच्छा, गुरु घराना है। अच्छा, यहाँ से आपका कुछ लाभ होगा या फायदा हुआ होगा तभी तो आप? हाँ, गुरु घराना है ना, साल में एक बार हम लोग आते हैं दशहरे के समय। तो यहीं पे लोग एक दिन पहले आप लोग आ जाते हैं? एक दिन पहले आए। कल आए थे शाम को। चलिए, देखिए यहाँ लोगों का लगाव इतना अच्छा है, लोग बराबर आते हैं दूर दूर से लोग और दिखाते हैं। दीवार ये देखिए, ये दीवार वही है फटी, जो दरवाज़ा बंद है, वो खुला होता तो हम आपको दिखाते, मगर इस समय बंद है। और चलिए और प्रयास करते हैं, एक हमारे भाई साहब हैं, इनसे भी हम आइए आगे ऊपर चल के बात करते हैं ना। ऊपर सबसे ऊपर का जो है सीढ़ियाँ देखिए, ये भी फटा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा एकदम वहाँ से वहाँ तक फटा हुआ है। बनाने का प्रयास हुआ है थोड़ा थोड़ा, मगर बन नहीं पाया है। अब चलिए हम ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल के हम कुछ बातें करेंगे और ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे पूरा। देखिए, और यहाँ भी जो जगह जगह ये फटा हुआ है, जो सामने बाबा जी बता रहे थे, वो यही जगह की बातें कर रहे थे ना। हाँ, इसके नीचे वो इसके नीचे दीवार फटी, ऊपर भी आप देख सकते हैं जो फटी हुई है। और ये बैठ गया है जो छत, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पड़ता है फटने। और चलिए वो वाली सीढ़ी पकड़ के ऊपर चलिए, ऊपर से पूरा नज़ारा दिखा के बात कर लीजिए। अब हम ऊपर जो मठ का सबसे ऊपर वाला छोर है उस पे हम खड़े हैं, और एक हमारे सामने भाई साहब हैं और यहीं के लोकल हैं, और इनसे हम पूछेंगे। इसके बाद हम वीडियो को अपने यहीं पे बंद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा राजेश यादव नाम है, हम यहीं के रहने वाले हैं, भुड़कुड़ा के ही, और हम लोग का मठ से बहुत लगाव है। और यहाँ हमारे बाबा दादा सब लोग यहाँ से, सब लोग का लगाव है। जी जी। और यहाँ पे बुला भीखा साहब ऐसे अथवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और ये सारी समाधियाँ हैं, पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे दीवार जैसे मठ चल रही थी, अच्छा, गिरने के पोजीशन में। तो महाराज जी बोले अभी हम आए तो आप जा रहे हैं, तो मठ वहीं पे वहीं फटा। अच्छा, ये दीवार फट के गिर रही थी। जब महाराज जी बोले वहीं पे रुक गया। वहीं पे आप देख रहे हैं, एक ऐसी चीज़ें हम बताने जा रहे हैं जो भाई साहब के माध्यम से, और पंडित जी जो घुमा कर हमको दिखाए थे उनके माध्यम से सारी चीज़ें आपको हम यहाँ जो बता रहे हैं। वो दीवार फट के आ रही थी और उसके बारे में भाई साहब हमको बता रहे हैं। बोले महाराज जी कि जैसे पूजे पे थे तो देखे कि दीवार गिरने के पोजीशन में हो रहा था। तो बोले अरे अभी हम हैं, तो उतना ही पे हम लोग के दादा बाबा बताते थे कि हाथ भर पूरा दीवार हट गई थी। तो अभी सीलमेंट उलमेंट से उस पर अथवा हो गया है, फिर भी मालूम पड़ता है। और ऐसे मान जी जा रहे थे ट्रेन में यात्रा करते, तब भी वहाँ पे टीटी लोग कुछ लोग उतार दिए थे। तो बोले कि वहीं पे उतर के बैठ गए, तो फिर ध्यान में हो गए अपने, तो ट्रेन रुक गई और टीटी ने उतार दिया बाबा को। कुछ पुलिस लोगों के साथ में लेके बाबा के उतार दिए, तो बाबा जी वहीं पे ध्यान में हो गए। तो जब तक बाबा जी बैठे नहीं तब तक ट्रेन गई नहीं। सब मिस्त्री उस्त्री सब आए, तो कुछ लोग बाबा पे ध्यान दिए, यात्री लोग, तो बोले, तो फिर बाबा ने बोला कि चलिए, तो फिर ट्रेन चलने लगी।
अच्छा, बाबा हाँ। जी बोल दिया तो चलिए, तो चलना चालू है। देखिए यहाँ के ऐसे ऐसे संत थे, ऐसे ऐसे महात्मा थे जो जब चाहे किसी चीज़ को रोक देते थे, जब चाहे उसको चला देते थे। वो धरती गाजीपुर का और भुड़कुड़ा है, जो भुड़कुड़ा मठ पे हम आए हुए हैं और यहाँ की जो हम जानकारी दे रहे हैं आपको, आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। शायद हमको लग रहा है हमारे जैसा वीडियो अभी बनाने वाले कम होंगे या बनाए होंगे, हम ये नहीं कहेंगे, मगर हम विस्तार से आपको बना कर दिखा रहे हैं और भाई साहब से पूछेंगे। तो भाई साहब और आप बताइए जो है इनके बारे में। और यहाँ पे जैसे बुला और हरिहर होता था 12 बजे दिन में और 12 बजे रात को। हरिहर क्या होता था? उसको हम लोग भोग लगाने के लिए सब लोग जैसे बोलते थे कि चलिए हरिहर हो जाए। अच्छा, 12 बजे दिन में, 12 बजे रात में होता था। तो ऐसे हो रहा था। तो गोविंद साहब कुछ मछली वछली खा लिए थे, हम जानते नहीं है उतना, सुने हैं, मतलब सुने। चलिए भाई, सुने हुए कहानी तो लोग। हमारे जैसे एक बाबा हैं, उनका देवनाथ यादव नाम था, पहलवान थे, और वो लोग हम लोग से मिलते थे तो कभी बताते थे। और एक हमारे काका हैं, उनका नाम जगन्नाथ यादव है, वो भी पहलवानी किए हैं। तो हम लोग उन लोगों के साथ बैठते हैं, काका वाका के साथ, तो वो लोग जैसे पूछते हैं तो बताते हैं। तो बताए थे कि गोविंद साहब जो वहाँ चले गए हैं, यहाँ हरिहर किए थे, जैसे भोजन करके, और एक बकरा को लेके चले गए थे। तो बोले कि जहाँ सुबह हो जाएगा, जैसे सूर्य उदय हो जाएगा, वहीं रुक जाइए। वो अपने यहाँ से कम कुछ नहीं तो 90-100 किलोमीटर ऊपर है जो गोविंद शाह जहाँ है। देखिए यहीं से गोविंद शाह बाबा गए हैं, पैदल गए हैं। और 12 बजे रात को, जो भाई साहब का कहना है और लोगों का कहना है, 12 बजे रात के यहाँ से गोविंद शाह निकले और जहाँ सुबह हुआ वहीं पे रुक गए। और वही गोविंद स्थान है, वहाँ का भी वीडियो हम बनाएंगे आपको। अभी यहाँ हम हैं और देख रहे हैं भाई साहब और क्या बता रहे हैं। तो वहीं पे लेके गए तो कुछ लोग या वहाँ के लोकल लोग वो बकरा को काट के खा गए। तो जब वो अपना भोग लगाते थे तो उनको भी बुलाते थे कि आइए हरिहर आप भी कर लीजिए। तो पूरा वहाँ के गांव लोग, सब लोग, जैसे बकरे हम सुने हैं, देखे नहीं हैं हम, जैसे वो बकरे का नाम मंगरू था। और वो अच्छा, बकरे का नाम मंगरू था, वो गोविंद साहब ने रखे थे। और जब बोलते थे कि आइए हरिहर हो जाए, तो वहाँ के लोकल जो थे खा लिए थे, तो सब बकरे के जैसे बोलने लगे। तो फिर अपना वो लोग बोले कि महाराज जी गलती वलती हो गई, हम लोग को कैसे भी क्षमा कर दिए। तो वैसे ही वहाँ पे एक दिन मेला लगता है, उन लोगों को महाराज जी माफ़ कर दिए, बोले ऐसी गलतियाँ नहीं होना चाहिए। तो अब फिर वहाँ लोग गोविंद साहब के नाम से मेला लगाते हैं। जैसे यहाँ पे भी मेला दशहरा के दिन लगता है, वैसे वहाँ भी मेला लगता है। और बहाने जाते थे कम से देखिए कम। जो जहाँ एक अभी साड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैल और बांधा जाता था। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ ढक गई है, बहुत हो गई, टूट गई होगी, अब जो काफ़ी दिन हो गया। आइए। और पहले यहाँ पे पानी चलता था, ऐसा पूर्व वाला बैल चलते थे, और कम से कम वहाँ पे था। और कम से कम महाराज जी के यहाँ पे कम से कम 100 गायें थी और 10 बैल थे, ऐसे चलते थे, खेती बाड़ी सब हो रहा था, यही सब है। अच्छा, ये जो दुकानें हैं, तो क्या ये मठ के ज़मीन में है कि लोगों का खुद का है? नहीं, कुछ मठ की ज़मीनें हैं, कुछ खुद लोग का भी है। कुछ मठ की ज़मीनें हैं और कुछ खुद लोग, बाकी का गाँव में ही मठ है। हाँ। अच्छा, ये गांव जो है, ये हमारा ये भुड़कुड़ा एक ग्राम सभा है, ये सब भुड़कुड़ा में ही आता है, गाजीपुर में पड़ता है ये। चलिए देखिए ये भाई साहब जो बताए, और हम इस जगह पे हैं जो गाजीपुर भुड़कुड़ा मठ है, और यहाँ तपो स्थली। अब मेरा सौभाग्य भी है, मैं यहाँ आया और आपको सारी कवरेज करके दिखाने का प्रयास मेरा है। आप लोग वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हरेंद्र का धन्यवाद।